तो चलिए चर्चा करते हैं। अब जब गुरु 12वें भाव में आते हैं आपके लगन चार्ट से तो क्या रिजल्ट देते हैं। 11वें भाव तक हमने चर्चा कर ली थी, अब 12th हाउस की चर्चा करते हैं। देखिए 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव है, 12वां भाव फॉरेन सेटलमेंट का है, 9th हाउस है, 9th हाउस फॉरेन ट्रेवल का है, और जो 12th हाउस है वो सेटलमेंट का, यानी आप फॉरेन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्थायी रूप से आप निवास करेंगे या नहीं करेंगे, ये 12वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा 12वां भाव हमारा खर्चा है, धन का खर्चा है, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है, स्वास्थ्य के ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं वो हमारा 12वां भाव है। एक आर्टिस्ट है उसका स्टूडियो 12वें भाव में आता है। इसके अलावा 12वां भाव बहुत कुछ मायने रखता है हमारे लिए। आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं 12वें भाव से। तो जुपिटर जैसा जो प्लेनेट है अगर 12वें भाव में आता है तो ये जुपिटर यहाँ पर मोक्ष का कारक बन जाता है। मोक्ष का कारक जुपिटर है भी, और ये यहाँ पर आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। जुपिटर जिसका 12वें भाव में हो तो आप ये समझ लें कि आपका जो लॉस है किसी भी मामले को लेकर, अब जो जिस भाव का कारक गुरु हो जाएगा उस भाव में थोड़ी कमी रहेगी निश्चित रूप से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गुरु जिन भावों का कारक हो, इसके अलावा जो गुरु इंडिकेट करता है आपकी कुंडली में, जैसे एक स्त्री की कुंडली में वो हस्बैंड को इंडिकेट करता है। इसके अलावा गुरु धन का कारक भी है, गुरु विजडम का कारक है, बुद्धिमत्ता का, विवेक का कारक है। तो आपसे खराब डिसीजन हो जाता है। 12वां जो गुरु है उसमें डिसीजन आपका गलत चला जाता है, आपकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करती, आप विवेकशील नहीं रह पाते। इसके अलावा 12वें भाव में गुरु जैसा प्लैनेट बैठना यानी ये साधु संत की तरह है। तो 12वां भाव हमारे बैड प्लेजर को दर्शाता है। अब ऐसे जो जातक होंगे जिनका 12वें भाव में गुरु होगा तो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में कम रुचि लेंगे, ये आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा रुचि लेंगे, और आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। अगर आपका गुरु 12वें भाव में है तो आपको मोक्ष मिल सकता है अगर आपका गुरु 12वें भाव में स्थित हो तो। अब ये देखना होगा कि आपका लगन कौन सा है और जो गुरु है किन किन भावों का कारक है। अब गुरु संतान का कारक भी है, तो गुरु जब 12वें भाव में आता है तो हो सकता है कि संतान को लेके भी कुछ दिक्कत आपको हो। आपका खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा, गुरु जब 12वें भाव में होगा तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। अब वो आप स्पिरिचुअल चीजों के लिए खर्चा करेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा करेंगे या कोई और खर्चा आप करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड है। अब गुरु यहाँ पर देखिए जो जिसका मान लीजिए लगन का लॉर्ड होके अगर 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते। अगर इनका स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो ये बहुत जल्दी से इम्प्रूव नहीं कर पाते, इनको बार बार हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। ऐसे जातकों को मोक्ष प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है, हालांकि उसके लिए आपकी पूरी कुंडली को एनालाइज करना भी बहुत ही जरूरी होगा। लेकिन 12वां गुरु है वो मोक्ष की तरफ लेकर जरूर जाता है। 12वें भाव में गुरु है तो आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, गैर कानूनी काम नहीं करना है आपको, और आपको जो एक तरह से जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं वो नहीं बनाने हैं, इलीगल आपको रिलेशनशिप नहीं रखने हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए अगर केतु जुड़ जाता है गुरु के साथ तो ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि आपको मोक्ष मिलेगा, आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। अब 12वें भाव का जो गुरु है वो एक तरह से फॉरेन ट्रेवल यानी फॉरेन सेटलमेंट भी देता है, ट्रेवल भी देता है, और क्योंकि ये 9th हाउस का कारक भी तो है, ये जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें 9th हाउस और 12th हाउस को दर्शाता है। तो गुरु एक तरह से भाग्य का कारक है, तो हो सकता है आपका भाग्य फॉरेन में आपका साथ दे, हो सकता है कि आप फॉरेन जाने के बाद ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं। 12वें भाव में गुरु है तो अचानक कई बार लाइफ में ऐसी कंडीशंस बनती हैं जब हमें दैवीय सहायता मिलती है, हमें गॉड के द्वारा हेल्प मिलती है अचानक, जब हम किसी कंडीशन में, ऐसी खराब कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारा कोई सहारा नहीं होता है। इसके अलावा 12वें भाव में गुरु है तो इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त देता है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, हीलिंग एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट हो सकता है।
आप एक उपासक हो सकते हैं, आप एक साधक हो सकते हैं, आप एक साधु हो सकते हैं। तो काफी कुछ जुपिटर यहाँ से देता है जब वो 12वें भाव में होता है। इसके अलावा अब हर व्यक्ति की जो कुंडली है लगन के हिसाब से उस पर डिपेंड करेगा कि गुरु 12वें भाव में उसको किस प्रकार के रिजल्ट देगा। अब अगर मान लो गुरु किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड होके अगर वो 12वें भाव में है तो वो धन का खर्चा खूब करवाएगा। अब वो धन का खर्चा किसी भी मामले में हो सकता है, वो परिवारजनों की सेहत खराब हो जाए उस मामले में देख लो, या आपके कुछ गलत डिसीजंस की वजह से देख लो। अगर लगन का लॉर्ड है तो निश्चित रूप से आपको ये 12वें भाव में गुरु का जो नेगेटिविटी है वो भोगना ही पड़ेगा। हालांकि गुरु को बहुत ही शुभ प्लैनेट माना गया है, बहुत शुभ ग्रह इसको कहा गया है, लेकिन फिर भी 12वें भाव में इतना अच्छा नहीं होता है गुरु, रिजल्ट थोड़े खराब ये देता ही है। बाकी अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको जुपिटर यहाँ से देगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जो 4th हाउस का लॉर्ड है किसी का जुपिटर और वो 12वें भाव में है कुंडली में, तो ये एक तरह से आपके लिए निश्चित रूप से इंडिकेशन है कि जब वो दशा महादशा में आएगा कभी भी तो वो आपको फॉरेन लेके जाएगा। अगर फॉरेन नहीं लेके जाएगा तो आपको वो खर्चा करवा देगा, हॉस्पिटल भेज देगा। तो लेकिन चांसेस बनता है कि वो आपको फॉरेन लेकर जाएगा, वो आपको स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी का 5th हाउस का लॉर्ड है गुरु और फिर वो 12वें भाव में बैठा है, तो हो सकता है कि आपकी एजुकेशन फॉरेन में हो सकता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड हो, आपकी जो संतान है वो आपके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं हो, ये हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड होके जुपिटर अगर 12वें में है तो ये कुल मिला के ठीक रहता है। अब किसी का अगर 7th का लॉर्ड होके गुरु 12वें भाव में चला गया तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो क्रिटिकल कंडीशन है वो हो जाती है और मैरिज में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में जुपिटर है उसका संबंध 9th हाउस से बन रहा है, अगर 9th हाउस से बन रहा है और वो जुपिटर 12वें में बैठा है तो निश्चित है कि आप गुरु की दशा महादशा में अंतरदशा में कोई सी भी दशा में आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे और फॉरेन में आप रहेंगे। फॉरेन में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, अच्छा आप वहाँ पे नाम कमा सकते हैं। अब गुरु एक तरह से नॉलेज का कारक है तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी होगा। ऐसे जो जातक हैं जिनका गुरु 12वें भाव में हो, इनको नींद को लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इनको बहुत ज़्यादा ऐसे सपने आते होंगे जो इंडिकेशन दे देते हैं, पहले ही कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे देते हैं। अब अगर देखिए जुपिटर अगर आपका बहुत ही खराब बैठा है 12वें भाव में तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत खराब स्थिति यहाँ पर जुपिटर की हो जाएगी। तो वो अपने कारकत्व को यहाँ पे खत्म कर देगा और वो आपको नुकसान भी पहुंचाएगा फिर। अब देखिए अगर गोचर से 12वें भाव में गुरु आया है किसी का भी तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी कुल मिलाकर अगर मित्र राशि में बैठा हो या मित्र ग्रह के साथ बैठा हो या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ये तो खुद ही बहुत शुभ ग्रह है, फिर भी ये क्रूर ग्रहों से दृष्ट ना हो, मित्र राशि में हो या शुभ राशि में हो तो काफी अच्छा है। वैसे देखिए जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें मीन राशि 12वें भाव में आती है, पर फिर भी गुरु को यहाँ अच्छा नहीं माना जाता और ऐसे बोला जाता है कि गुरु जिस भाव में होता है उसके वो रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी करता है। लेकिन ये यहाँ पर आपको जो हमने अभी तक चर्चा की उसी प्रकार के रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका लगन कौन सा है, आपके 12वें भाव में और भी ग्रहों की दृष्टि होगी और आपकी कुंडली में जो दशा महादशा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तभी वो अपने रिजल्ट वो देगा, या वो जब गोचर में आएगा तब वो अपना रिजल्ट देगा। तो कुल मिलाकर अब जैसे मान लीजिए अब जो लगन है, जैसे ये एक तो धनु लगन के लिए अगर 12वें भाव में है तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे वृश्चिक राशि में होता है
वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जो कि मंगल बृहस्पति का मित्र है, पर फिर भी प्रॉब्लम गुरु देता ही है। इसके अलावा इनकी जो खुद की राशि दूसरी है मीन, तो मीन राशि में जब ये अगर मीन लगन आपका है और फिर आपका गुरु 12वें भाव में है तो भी वो सेम कंडीशन लगभग बन जाती है। अब गुरु यहाँ से देखेगा सबसे पहले 4th हाउस को, तो देखिए 4th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो अपनी दशा अंतरदशा में वो फॉरेन ट्रेवल का चांस बना देगा, या हो सकता है कि वो आपकी माता जी को कई बार हेल्थ इश्यू दे दे यहाँ से और उनके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़े। बाकी आपका जो घर का एनवायरनमेंट है, जो घर का माहौल है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगा। इसके अलावा यहाँ से गुरु देखेगा 6th हाउस को, तो वो कई बार आपको कर्जा करवा देता है। 12वां गुरु है वो कई बार कर्जा करवा देता है। अब वो कर्जा घर लेने के लिए भी हो सकता है, या वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, किसी भी काम के लिए हो सकता है। कुछ पैसे का नुकसान करवा देना और फिर ये इसमें जातक फंस जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो गुरु है वो इस प्रकार से रिजल्ट देता है। फिर ये अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा, तो अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा तो आपके लिए इंट्यूशन पावर के लिए काफ़ी अच्छा है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। पैतृक संपत्ति में इनहेरिटेंस में काफ़ी फायदा ये आपको करवाएगा। इन लॉज के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रखेगा, लेकिन बाकी आपके लिए ये नुकसान करेगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है कि जुपिटर 12वें भाव में हो तो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही।